This video is only for education and learning purpose. Investments and trading in share market is highly risky. Do at your own risk. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प शेयर के बारे में। डेल्टा कॉर्प शेयर के प्राइस इतने ज़्यादा क्यों गिर रहे हैं, क्या है स्पेसिफिक रीज़न, क्यों आज ये शेयर 10% गिरकर अपने लोअर सर्किट 127 के आसपास आ चुका है। क्या है इसका ये स्पेसिफिक रीज़न और क्यों हुआ है ऐसा, क्या है रीज़न? देखो, मोस्टली सबसे पहले आपको जानना होना चाहिए कि ये डेल्टा कॉर्प है क्या और ये किस तरीके के बिजनेसेस रन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेल्टा कॉर्प कसिनो और गेमिंग से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है वो रन करती है। फॉर एग्जांपल, आपने गोवा के अंदर जो क्रूज शिप्स देखे हैं या फिर जिन क्रूज शिप्स के ऊपर कसिनोज चलते हैं, आपने देखा ना होगा तो भी सुना होगा, वो जो जितने भी जो गेमिंग बिजनेसेस रन होते हैं वो सारे के सारे डेल्टा कॉर्प्स कंपनी के थ्रू होते हैं, इन्हीं के थ्रू होते हैं। अभी दिक्कत ये आ रही है कि इस कंपनी ने आज अपना लोअर सर्किट पे लगा दिया है। इन्वेस्टर्स को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा नुकसान दिन ब दिन इस शेयर के थ्रू होता जा रहा है। कारण क्या है? मोस्टली कारण है इस शेयर के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी इन्वॉल्वमेंट दे दी है। यहां पर इनको एक नोटिस आ गया है बहुत बड़ा सारा, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर देख रहे हो तो इस शेयर के अंदर डेली बेसिस का चार्ट है। यहां पर इतना ज्यादा गैप है। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइस लगभग 180 के आसपास था और इसी के अंदर एक न्यूज बेसिस पर ही इसका प्राइस 140 के आसपास आ गया था। ऐसा हुआ क्यों था और किस वक्त हुआ था? अभी अगर देखोगे तो ये लगभग 22 सितंबर के आसपास की बात है। क्यों? क्योंकि 22 सितंबर को डेल्टा कॉर्प के पास अच्छा खासा एक गवर्नमेंट का नोटिस गया था, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि इनके पास अच्छा खासा एक जीएसटी का बिल पे पड़ा है, यानी कि लायबिलिटी है गवर्नमेंट की। और वो जो 22 सितंबर को डेल्टा कॉर्प को जो टैक्स बकाया होने का नोटिस गया था, वो टैक्स था, आप चौंक जाओगे, लगभग 11,140 रुपए, नहीं करोड़ का। ये बहुत ज्यादा होता है अगर आप देखो तो, बिकॉज मार्केट कैप भी कंपनी की इतनी नहीं होगी हाल फिलहाल, तो इतना ज्यादा नोटिस गया था। ये अभी यहां रुका नहीं, इसके बाद इसकी अदर कंपनीज यानी कि अदर सब्सिडरीज कंपनी जैसे कि हाई स्ट्रीट क्रूज और डेल्टा प्लेजर क्रूजेस को 5,682 करोड़ रुपए का फिर से जीएसटी का नोटिस गया। ठीक है, और इस नोटिस के बाद ही जैसे ही ये 22 सितंबर को जीएसटी का इतना बड़ा नोटिस आया था टैक्स का, यहां पर शेयर लुढ़क कर 140 के आसपास आ गया था। ये रीजन था 22 सितंबर के आसपास या 25 सितंबर को जब मार्केट ओपन हुआ तो इस तरीके से डाउन जाने का। उसके बाद अगेन इसको एक नोटिस गया डेल्टा टेक गेमिंग को, जो कि लगभग 6,384 करोड़ है, ये ना करोड़ है, इतने करोड़ रुपीस का इसके पास नोटिस किया। कुल मिलाकर अभी इसके पास जो जीएसटी बिल पेंडिंग पड़े हैं, जो गवर्नमेंट के बकाया बिल्स है, जो नोटिस है जीएसटी का, वो 23,200 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा है, की वैल्यू पड़ी है। अब कंपनी इतने पैसे कहां से जुटाएगी? इम्पॉसिबल है नियर बाई, क्योंकि अगर अपनी कंपनी के बारे में देखेंगे कंपनी के पास अभी क्या क्या अवेलेबल है, तो आप अगर देखोगे तो कंपनी के पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2200 करोड़ रुपए का रिजर्व है, 250 करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट है और मार्केट कैप ही कंपनी की 3400 करोड़ रुपए है, 3,400 करोड़ रुपए। तो जितनी मार्केट कैपिटल है कंपनी की, उससे आप हिसाब लगा लो 23,200 करोड़ कितना ज्यादा है। इतना लायबिलिटी है इसके पास, तो कंपनी कैसे चुकाएगी? कंपनी के पास यहां पर आ जाता है एक ही सीन। कंपनी क्या कर सकती है? यहां पर कंपनी लड़ सकती है एक केस। ठीक है, अब वो केस जीतती है तो जिस गिरावट के साथ शेयर बढ़ा है उसी स्पीड के साथ शेयर वापस बढ़ने के चांसेस भी है। लेकिन बात ये है कि यहां पर बिल बहुत ज्यादा है, प्लस यहां पर एक सेफ हैंड सिचुएशन ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो गोवा के अंदर कसिनोज का बिजनेस है, साथ में गेमिंग का बिजनेस है, जो कि टूरिज्म को बहुत अच्छा बढ़ावा देता है। अगर ये कंपनी अगर बंद होने के कगार पर आ गई तो टूरिज्म को हमारे बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। तो इसके अंदर क्या होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन इस न्यूज से या इस खबर की वजह से अगर आप पूरा ही राउंड ऑफ कर दो, अपने शेयर को पूरा बेच दो, वो भी गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप काफी अच्छे खासे नुकसान के अंदर हो। तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही अपने इन्वेस्टमेंट्स को या फिर अपने बायबैक को ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज यहां पर ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि बहुत सस्ते में चल रहा है मैं खरीद लूं बाद में बढ़ जाएगा, या फिर ये बहुत नीचे आ गया है मैं बेच के नकी हो जाऊं। दोनों ही सिचुएशन में आपको नुकसान या फायदा दोनों ही देखने को मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है। तो यहां पर इस न्यूज के बेसिस पर आप इस पर
थोड़ा सा खुद का फर्दर एनालिसिस करके कि आप क्या होल्ड कर सकते हो, क्या आप इसको बेचना प्रीफर करते हो, अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर देख सकते हो। स्टिल ऑल द रिस्क इज ऑफ यू, आपको ही देखना है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको किस तरीके से इसको हैंडल करना है। हमारी तरफ से इससे रिलेटेड कोई एडवाइस नहीं है, हम सिर्फ आपको इस शेयर के बारे में एजुकेट कर रहे थे। इसी तरीके की और सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी, पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या न्यूज़ है मार्केट के अंदर, कहाँ गिरने के चांसेस है, कहाँ बढ़ने के चांसेस है, ये सब हम देखने चलेंगे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।